नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, आज और कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ जो हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ स्कीमें चलाई गई हैं जिसके बारे में जानकारी देवांगे। सबसे पहले तो स्कीम आई है साथियों, भाई स्कीम के अंदर अभ्यर्थी के पास में जो है बेसहारा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए भाई, और 1600 रुपये जो है प्रति माह पेंशन देने का काम कराया जाएगा। 21 वर्ष तक की आयु तक का बच्चा अपने माता पिता की सहायता अथवा देखभाल से भाई उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण, अथवा माता पिता से वह लंबी सजा होगी हो जो कि 1 वर्ष से कम है, या फिर मानसिक शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं, तो जिनके माता पिता व अभिभावक की वह सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसे हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं भाई आर्थिक सहकारिता विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करी जावा है। अगर आपका भी यानी कि ध्यान में कोई भी ऐसा बच्चा भाई, तो हरियाणा सरकार के द्वारा इस प्रकार की स्कीम निकाली गई है, वह उसको जो है 1600 रुपये प्रति माह पेंशन देने का काम कराया जाएगा। और इसके लिए स्कीम का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास में बेसहारा होने का प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक का अवधि का हरियाणा राज्य में निवास का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशन ये देख ले जाना साथियों। अगर कोई भी इच्छुक है तो वह अपना अटल सेवा केंद्र हो या सीएससी सेंटर पर जाके इसका जो है आवेदन करवा सका है, और इसकी जो पेंशन प्राप्त कर सकता है अगर कोई भी इस प्रकार का बच्चा है तो 5 वर्ष का उसका यानी कि रिहायशी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए हरियाणा के अंदर। तो इस प्रकार से निराश्रित बच्चों को इस प्रकार से 1600 रुपये की सहायता जो है हरियाणा सरकार के द्वारा देने का काम कराया जावा है। और उससे आगे दूसरी खबर आई है साथियों 4/7/2023 की, वह किसानों को अनुदान पर मिलेंगे सोलर पंप। सोलर पंप के जो फार्म अभी स्टार्ट हैं, आप साथी भी भरवा सकते हो। योजना के तहत जो है 75% का अनुदान जो है देने का काम कराया जाएगा। इसके अंदर 3 HP, 5 HP, 7.5, 10 HP के सौर ऊर्जा पंप पर अनुदान दिया जावा है। इस प्रकार से इतनी HP के जो है आप फार्म फिलअप करवा सको हो, और आपके परिवार की आय जो है भाई 1,80,000 से कम होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है भाई PM कुसुम योजना के तहत जो है ये अनुदान देने का काम कराया जाएगा। वार्षिक आय के भूमिगत आधार पर जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम कराया जाएगा, और बाकी पंप संस्थान का कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। फव्वारा सिस्टम योजना के तहत सिंचाई करते हो तो अपने खेत में ज़मीनी पाइपलाइन दबाकर सिंचाई करते हो, तो इस प्रकार से इस योजना का भी लाभ जो आप उठा सकते हो। CSC सेंटर के वाले के पास में जाओगे तो सरल ID से आप साथियों का फार्म जो फिलअप करके दे देगा, तो इस प्रकार से आप साथी इस स्कीम का भी फ़ायदा उठा पाओगे। उससे आगे बात कर लें, बस ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी योजना का नहीं मिल पा रहा है लाभ। बस CM विंडो पर भी जो है कई बार शिकायत कर चुके हैं। फैमिली ID में जो है ऑटोमेटिक इनकम बढ़ रही है, गरीबों का राशन भी बंद हो रहा है, और बुजुर्गों की पेंशन भी अटक चुकी है। ये बहुत सारे साथियों के पास में जो इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे वो 1-2 दिन में वेट करके यानी कि अपनी फैमिली ID को ओपन कराए हैं, तो कभी इनकम कम हो ही पावा है, कभी ज़्यादा हो ही पावा है, अपने आप घटाने बढ़ाने का काम हो रहा है, जिसको देखते हुए इन्होंने भाई जो है अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। तो इस प्रकार से देख लीजिए पीड़ित दर्शन अपनी फैमिली ID दिखाते हुए भी इनकी इनकम जो है बढ़ाने का काम कर दिया है। BDO ऑफिस में भी शिकायत दे चुके हैं, और बुजुर्ग दंपति भाई मजदूरी तक नहीं कर पाते, इनकम दिखाई है 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए जो है इनकम दिखाने का काम कर दिया है। और ये जो दंपति वह मजदूरी कर पाते हैं, मजदूरी के या से अपना घर चला रहे हैं, और इस प्रकार से जो राशन कार्ड का नंबर था वो भी कट करने का काम कर दिया है। और फैमिली ID में 5 लाख सरकार ने ऑटोमेटिक बढ़ा दी है। 5 लाख रुपए इनकम किसने दिखाई, वह कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। पिछले साल से फैमिली ID में इनकम सही करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से जो मैं बहुत सारे केस जो देखने में मिले हैं, और बहुत सारी शिकायतें जो डिपार्टमेंट के पास पहुँच रही हैं। और उससे आगे बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने आज प्रदेश भर में पेयजल आपूर्ति को लेके संरक्षण करने के उद्देश्य था 834 करोड़ रुपए की लागत से 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी भाई। तो हरियाणा में संरक्षण होगी पेयजल व्यवस्था, तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है, और 795 योजनाओं में 834.10 करोड़ रुपए की लागत जो है बताई गई है। तो यही कुछ ताज़ा जानकारी आप साथियों ने लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।